नमस्कार। हम सब जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि कब पानी पीना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, और ये भी विशेष रूप से कि जब हम शारीरिक कसरत करते हैं, योगासन करते हैं, तब। आज इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी। बचपन से हमें बताया जाता है कि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर 60% पानी से बना है। पानी ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व के परिवहन के लिए जरूरी है। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पानी हमारे जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट करता है। यही कारण है कि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। हमें हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, खासकर जब आप एक योग अभ्यासी के रूप में शारीरिक गतिविधियां कर रहे हैं। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि अन्य एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, कूदना, खेलना और योग, इन दोनों के बीच में एक आवश्यक अंतर है। ऐसे माना जाता है कि एक्सरसाइज के पूरे समय में बीच बीच में थोड़ा पानी पीना स्वीकार्य है, क्योंकि ये शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखता है। हालांकि कई लोग ये भी पूछते हैं कि योग फ्लो के दौरान पानी पीना चाहिए या नहीं। मेरा जवाब सीधा है, जहाँ तक संभव हो योग अभ्यास करते समय पानी पीने से बचें। लेकिन अगर आपका शरीर ही पानी की मांग करता है और आपको प्यास लगी है, तो आप थोड़ा पानी पी सकते हैं। अक्सर पानी पीना अवॉइड किया जाता है। तो ये कल्पना करें कि आप योग आसन कर रहे हैं और योग आसन के फ्लो के बीच में हैं। सांस लेने और छोड़ने के दौरान एक आसन से दूसरे आसन में सुचारू रूप से आप कर रहे हैं, और अचानक आप रुकते हैं और पानी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा करने से आपके आसन का फ्लो तो नष्ट हो ही जाएगा ना। ब्रीदिंग रिदम में रुकावट आ जाएगी, आपका फोकस चला जाता है, आपके शरीर की गर्मी कम हो जाती है और आप थका हुआ महसूस करते हैं। अगर आप योग अभ्यास से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो बीच बीच में रुकने की कोशिश ना करें। तो आप योगा फ्लो में चलते रहें और इसके बाद शांति से बैठे, आंखें बंद करें और फिर शवासन करें। अच्छा तो ये होगा कि योग अभ्यास करने के पहले पानी पीना ज़रूरी हो जाएगा, योग अभ्यास के दौरान नहीं। ये पानी जो शुरुआत में पिया है वो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करेगा। इस तरह से आप बिना चक्कर महसूस किए आसानी से योग अभ्यास कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि का कहना है, स्थिर सुखम आसनम। आसन करने के दौरान आप स्थिरता महसूस करें, आनंद महसूस करें, इसका अभ्यास करें। तो आसन के दौरान ध्यान को तो भटकने देना ही नहीं है, खासकर पानी की प्यास के कारण। योग प्रैक्टिस के बाद भी आप पानी पी सकते हैं, लेकिन पानी बैठकर ही पीना है और धीरे धीरे सिप सिप करते हुए ही पीना है। गुटुक गुटुक करके एक साथ ख़त्म नहीं करना है। आसन के बाद चाय या कॉफ़ी पीना अवॉइड करें। ये सारे ड्रिंक्स आपको डिहाइड्रेटेड कर सकते हैं और इससे मसल्स की अकड़न बढ़ सकती है। आप में से जो दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, उन्हें फिर योगासन के दौरान पानी पीने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। थोड़ा समझना ज़रूरी है कि पानी 10-15 मिनट पहले पिया जाए और फिर आसन किए जाए, और आसन खत्म करने के बाद भी थोड़ा रुके, 15-20 मिनट के बाद ही पानी पिए। नहीं तो बॉडी का टेम्परेचर कम होने की संभावना रहती है और जठराग्नि भी मंद हो जाने की संभावना रहती है। देखा गया है कि जब हम आसन वगैरह करते हैं या कोई भी शारीरिक कसरत ज़्यादा कर लेते हैं और तुरंत पानी पी लेते हैं, तो उससे सर्दी खांसी होने की संभावना रहती है। चेस्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, साइनसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, पेट की जो पाचन शक्ति होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। और इसीलिए याद रखें कि बॉडी के टेम्परेचर को सही बनाए रखने के लिए थोड़ा शांति से काम करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ी देर के बाद में पानी पीजिए, और वो भी खूब सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही पीना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ इच्छा हो जाती है कि ये चाहिए और आप वो ले लेते हैं। पानी के बारे में भी मैंने देखा है, लोगों का यही करना होता है कि प्यास लगी तुरंत पानी पी लिया,
मगर सोचें आप कर क्या रहे हो। अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हो, आसन के फ्लो में हो, तो पानी नहीं पीना है। कंट्रोल करिए, ध्यान दीजिए कि आप उस समय संभाल लें अपने आप को। तो ये जो इच्छा शक्ति बढ़ाने वाली बात हो गई कि आप जब ये सब चीज़ें करते हो, चाहिए फिर भी नहीं करना है, इसके लिए इच्छा शक्ति बढ़ानी होती है। तो ये सारी चीज़ें करने से हमारी इच्छा शक्ति तो बढ़ ही जाती है, मन में ताकत और बढ़ जाती है, और इसका ये फ़ायदा तो है ही। योग सूत्र में कहा है कि आसन करने से हमारे द्वंद्वों पर कंट्रोल आ जाता है। प्यास, भूख, खुशी, दर्द, गर्मी, सर्दी, ये सब जो द्वंद्व हमारे जीवन में हैं, उससे ऊपर उठना ये संभव है अगर हम ये सारी बातों का ध्यान दें तो, कि कैसे आसन करने, कब रिलैक्सेशन करना, कब पानी पीना, कब खाना, ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। और जब ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो देखिए जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो जीवन में कोई भी काम करना, सही समय पर करना, सही ढंग से करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम शरीर के साथ साथ मन, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाओं पर काबू लाने का प्रयत्न करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है सही जीवन जीने के लिए। तो बस कार्य करते रहें, हर चीज़ सोच समझ कर करें, और इच्छा के हिसाब से यहाँ वहाँ भागे नहीं। बस यही ध्यान देना है, और अपना कार्य सही ढंग से करने से स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दोनों होगा ही। तो बस करते चलिए। शुभमस्तु। नमस्कार।